नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जिसका नाम लेते ही लोग कहते हैं देखो हिंदू धर्म कितना क्रूर है। यहाँ औरतों को पति की मौत के बाद जला दिया जाता था। मैं बात कर रहा हूँ सती प्रथा की। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में यह सनातन धर्म का हिस्सा है या फिर यह केवल सनातन को बदनाम करने की साजिश थी? आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे और असली इतिहास, असली सच आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे वेद, उपनिषद, गीता और धर्म ग्रंथ सती प्रथा के बारे में क्या कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का 7वां मंत्र, जिसके बारे में बहुत बार लिबरल और अंग्रेज विद्वानों ने इसका गलत अनुवाद किया और कहा कि इसमें विधवा को पति की चिता पर बैठाकर जलने की बात कही गई है। लेकिन असल अर्थ क्या है इसका? इसमें कहा गया है, हे नारी तुम उठो, जीवन में आगे बढ़ो, तुम फिर से नया जीवन जियो। यानी वेद तो विधवा को जीवन जीने का आशीर्वाद दे रहे हैं, आत्मदाह का आदेश नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और आत्मा की अमरता समझाई है। वहां भी कहीं नहीं लिखा कि विधवा को मरना चाहिए। मनुस्मृति और अन्य स्मृति ग्रंथों में विधवा से केवल ये अपेक्षा की गई है कि वह संयम और साधना का जीवन जिए। तो साफ है, सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र में सती प्रथा का आदेश नहीं है। अगर शास्त्रों में नहीं है तो फिर यह प्रथा शुरू कैसे हुई? असल में यह प्रथा मध्यकाल में शुरू हुई, जब लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। राजपूत समाज की महिलाएं अपने पति और राजा की मृत्यु के बाद शत्रु की कैद और अपमान से बचने के लिए जौहर करती थी, यानी सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। धीरे धीरे समाज के कुछ हिस्सों ने इसे आदर्श मान लिया और विधवाओं पर सामाजिक दबाव बनने लगा। लेकिन यह धार्मिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि सामाजिक दबाव और परिस्थितियों का परिणाम था। अब जरा सोचिए, अगर यह प्रथा इतनी ज्यादा होती तो हमारे वेद, गीता और रामायण, महाभारत में इसका जिक्र क्यों नहीं है? असल में विदेशी यात्रियों जैसे अल बरूनी, इब्न बतूता और बाद में यूरोपीय लेखकों ने भारत में कहीं कहीं हुए ऐसे मामलों को देखा और लिख दिया कि ये हिंदुओं की परंपरा है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक हथियार बना लिया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म बर्बर है और औरतों को जलाता है, इसलिए हम तुम्हें सभ्य बनाने आए हैं। यानी सती प्रथा को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके और अंग्रेजों की सभ्यता का झूठा गुणगान हो। जब समाज में यह प्रथा कुछ जगहों पर प्रचलित हो गई तो कई संत और विद्वान इसके खिलाफ खड़े हुए। राजा राम मोहन रॉय ने शास्त्रों के प्रमाण देकर कहा, सती प्रथा धर्म सम्मत नहीं है, यह पूरी तरह से गलत है। 1829 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाया। ध्यान रहे, यह कानून बनाने से पहले भी भारत के बहुत से विद्वान, पंडित और समाज सुधारक इसे गलत मानते थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सनातन धर्म और सती प्रथा का कोई संबंध है? दोस्तों, सनातन धर्म तो नारी को शक्ति मानता है। हमारी संस्कृति कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारे पास गार्गी, मैत्रेयी जैसे ऋषिकाएं थी जिन्होंने वेदांत की गहरी चर्चा की। हमारे यहाँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा होती है। तो जो धर्म नारी को देवी मानता है, वही धर्म कैसे कहेगा कि विधवा को जलाकर मार दो? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो सनातन पर थोपा गया। तो दोस्तों, आज आपने देखा, वेदों और गीता में सती प्रथा का कोई आदेश नहीं। यह मध्यकालीन सामाजिक प्रथा थी, धार्मिक परंपरा नहीं। विदेशी यात्रियों और अंग्रेजों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर हिंदू धर्म पर थोप दिया। हमारे विद्वानों और सुधारकों ने इसे खत्म किया।
यानी सती प्रथा सनातन धर्म का हिस्सा कभी नहीं थी, बल्कि सनातन तो हमेशा से जीवन, सत्य और सम्मान का धर्म रहा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति का असली सच नहीं जानेंगे तब तक झूठा प्रचार हमारे धर्म को बदनाम करता रहेगा। जय श्री राम, जय सनातन।